जय हिंद साथियों। कोविड-19 से बदली परिस्थितियों में विद्यालयों में लॉकडाउन के चलते नियमित क्लासों का सुचारू संचालन नहीं हो पा रहा है। इस दौरान एज ए कंट्रोल रूम प्रभारी मैं भूगोल व्याख्याता कमलेश कुमार आपके लिए इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में समय का सदुपयोग और माननीय निदेशक महोदय के आदेशानुसार कक्षा 12 के भूगोल विषय के छात्रों के लिए नियमित रूप से एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूं। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जो विषय में जो बिंदु आपको सबसे दुरूह लगता है उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और बताएं ताकि उस पर सर्वप्रथम वीडियो बनाया जा सके और विषय वस्तु से संबंधित ये जानकारी आपको ये अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और अधिक से अधिक आप अध्ययन करें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। नियोजन और सतत विकास। इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे कि नियोजन और सतत विकास क्या है, नियोजन क्यों आवश्यक है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि जिस देश के निवासियों में अधिकांश जनसंख्या निर्धनता, भूख, कुपोषण और अशिक्षा से युक्त होती है वह देश पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। ऐसे देश की जनसंख्या अति पिछड़ी होती है, वहाँ का जीवन स्तर निराशाजनक होता है और यह उस देश के मानव के संबंध में एक निम्न स्तर की परिचायक होती है। भारत की सरकारों ने आज़ादी के बाद में इन जो ये ऐसे गुण हैं जो देश के विपरीत छवि के लिए जिम्मेदार होते हैं, निर्धनता, भूख, कुपोषण, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा, इनको दूर करने के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने विशेष ध्यान दिया। भारत सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबी के उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया। गरीबी के पीछे जो मूल कारण होता है वो अशिक्षा होती है। हमारे यहाँ इस देश में आर्थिक विकास का प्रमुख लक्ष्य ही निर्धनता का उन्मूलन करना है। भारत में सन 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जनसंख्या 40.37 करोड़ निर्धनता की रेखा से नीचे रह रही थी। कुल जनसंख्या में से 40.37 करोड़ की जनसंख्या बीपीएल थी, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो सन 2004-05 में 32.63 करोड़ लोगों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल की संख्या जीवन यापन कर रही थी। यानी कि 1993-94 से तुलना करें तो 2004-05 में बीपीएल की संख्या कम हुई थी। विकास व नियोजन योजनाओं एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही ग्रामीण विकास के पुनर्निर्माण हेतु संगठित प्रयास किए गए। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी गरीबी उन्मूलन से संबंधित कई कदम उठाए गए जिनसे भारत में गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत सन 1952 में हुई थी। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य ही गांवों की पारंपरिक जीवन शैली में सुधार कर ग्रामीण समाज को समानता और न्याय का अधिकार दिलाना है। गांवों का पारंपरिक जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित होता है और अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं। अशिक्षा यहाँ की मुख्य समस्या होती है। इसको दूर करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विशेष फोकस किया गया कि किसी भी प्रकार से ग्रामीण जीवन स्तर को समृद्धशाली किया जाए, इनकी अशिक्षा दूर की जाए। यदि जाने कि गरीबी क्या होती है तो गरीबी के संबंध में हम थोड़ी चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि के प्रथम निदेशक लॉर्ड बॉयड और ने सबसे पहले 1945 में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। लॉर्ड बॉयड और की ओर ने जो गरीबी की अवधारणा प्रतिपादित की उसके अनुसार
2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया था। गरीबी दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी के अनुसार गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ति नहीं कर पाता है। इसे कहेंगे हम निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी से अभिप्राय ये आय की असमानता से है। एक उदाहरण से हम देखें कि कोई व्यक्ति जिसके पास एक मकान है और उसके पड़ोस में दूसरा जो पड़ोसी है उसके पास 2 मंजिल का मकान है, तो पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति की तुलना में गरीब हो गया। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि एक भाई आईएएस अधिकारी है और उसी का दूसरा भाई पटवारी है, तो पटवारी अपने आप को उस आईएएस की तुलना में गरीब मानता है। ये एक सापेक्ष गरीबी का उदाहरण है। सापेक्ष गरीबी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता या क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं से सापेक्ष गरीबी का मूल्यांकन किया जाता है, सापेक्ष गरीबी को देखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय दूसरे देश की प्रति व्यक्ति से आय से कम है तो पहले वाले देश को दूसरे देश की तुलना में गरीब माना जाएगा। ये तो हुई सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का स्तर सुधारा जा सकता है और सापेक्ष गरीबी होती है मानसिकता के आधार पर, व्यक्ति की सोच के मुताबिक। अब हम पढ़ेंगे गरीबी क्या है। गरीबी का तात्पर्य विकास के ठीक विपरीत है। इसका आशय विकास की कमी, अल्प विकास एवं पिछड़ापन से है। देश के कुछ क्षेत्रों में चिरस्थायी पिछड़ेपन और असमानता ने देश के कुछ हिस्सों में गरीबी की सघनता को जन्म दिया है, जैसे उड़ीसा, बिहार। इन राज्यों में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक गरीबी है। इसलिए गरीबी एक भौगोलिक आयाम है। इसके अतिरिक्त चूंकि गरीबी कुछ समूहों के बीच विशेष रूप से कायम रही है, इसलिए सामाजिक आयाम भी है। कुछ जाति विशेष देखें हम समाज में तो अन्य जातियों की तुलना में गरीब होती हैं। जैसे राजस्थान का उदाहरण लें तो किशनगंज और शाहाबाद तहसील जिला बारा में निवासरत शहरिया आदिम जाति राजस्थान की अधिकांश जो जाति सभी जातियों में सबसे पिछड़ी जाति है। भारत में गरीबी मापने के कई मतभेद हैं, फिर भी पैनल डाटा के माध्यम से परिवारों की खोज ने गरीबी की गतिशीलता के विश्लेषण को सुगम बनाना होगा। हमारा ध्यान सतत गरीबी की सघनता के महत्वपूर्ण पहलू, गैर गरीब परिवारों को गरीबी की ओर जाने और सभी परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन के रूप में बदलना होगा। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो आज सही स्थिति में है वो कहीं ऐसा न हो जाए कि सरकारी नीतियों के फलस्वरूप या सामाजिक व्यवहार के फलस्वरूप वो गरीब ना हो जाए। भारत में गरीबी मापने के 2 आधार निर्धारित किए गए हैं। उसमें प्रथम जो आयाम है गरीबी मापने का आधार है वह न्यूनतम कैलोरी उपभोग और द्वितीय प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय योजना। प्रथम न्यूनतम कैलोरी उपभोग और द्वितीय प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ ग्रुप के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पोषण नहीं प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन या बीपीएल माना जाता है। न्यूनतम उपभोग व्यय 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये और शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च करने वाला गरीबी से नीचे नहीं माना जाएगा। तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011 में भारत में 26.9% ग्रामीण लोग, 26.9% समस्त
जनसंख्या में, और यदि इसको हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बांटें तो 21.65% ग्रामीण और 5.28% शहरी जनसंख्या गरीब थी। वहीं रंगराजन समिति के अनुसार भारत में 36.30% गरीब निवासरत थे, जिनमें ग्रामीण जनसंख्या का 26.05% और शहरी जनसंख्या में 10.25% जनसंख्या बीपीएल वर्ग में शामिल थी। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में तुलना करें तो हम पाएंगे कि गांवों में शहरों की तुलना में अधिक गरीबी व्याप्त है। इसको विभिन्न योजनाओं के द्वारा कम करने के प्रयास किए गए, लेकिन भारत के सामने ये समस्या अभी भी एक विकराल समस्या के रूप में है। गरीबी को कम करना हमारी मुख्य योजनाओं में शामिल रहा है और हमारे लिए निरंतर प्रयास करने का एक विषय है। किसी भी प्रकार से हमें देश से गरीबी को कम करना होगा और बीपीएल लोगों को एपीएल की श्रेणी में लाना होगा।